नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 172वें दिन पर, और 172वें दिन पर आज दो श्लोकों का पाठ होने वाला है। वो है 21वां और 22वां श्लोक। अध्याय 8 है अक्षर ब्रह्म योग। आइए पाठ करें 21 और 22 श्लोक का। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात जो अव्यक्त अर्थात अव्यक्त भाव अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं, तथा जिस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर साधक फिर नहीं लौटते वह मेरा परम धाम शुद्ध स्वरूप है। हे पार्थ, समस्त प्राणी जिसके अंदर अवस्थित हैं, जिसके द्वारा यह समस्त संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष पुरुषोत्तम अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कल हमने जो दो श्लोकों का पाठ किया वहां मैंने आपको बताया था मोक्ष की व्याख्या, लेकिन उसके आगे एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे अनन्य भाव से, अनन्य भाव मतलब और कोई दूसरा हेतु हो ही नहीं, अनन्य न अन्य, अनन्य मात्र और मात्र परमात्मा की प्रीत के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए उसे चाहना, और फिर वो कहते हैं कि वह मेरा परम धाम प्राप्त कर सकता है। 15वें अध्याय में वो परम धाम आएगा, तद्धाम परमम मम। न शशांको न सूर्य न शशांको वाली बात आएगी कि मेरे उस धाम का विवरण 15वें अध्याय में आएगा। यहां पर जो 21वें और 22वें श्लोक में हम देखते हैं कि जो अव्यक्त शुद्ध ब्रह्म अक्षर अविनाशी कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होने पर फिर नहीं लौटते, वही मेरा परम धाम है। परंतु उसके पहले जो श्लोक 18, 19, 20 में अव्यक्त शब्द से माया या प्रकृति कही गई है, किंतु इस श्लोक में अव्यक्त का अर्थ शुद्ध ब्रह्म है। वस्तु को प्राप्त करने वाला वस्तु से भी उत्कृष्ट होता है, जैसे राज्य को प्राप्त करने वाला राजा राज्य से बड़ा होता है। जब जीवन में आप कोई चीज प्राप्त कर लेते हो, से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैंने कोई महंगे से महंगी कार खरीदी, तो कार बड़ी कि मैं बड़ा? तो आप एक मिनट के लिए सोचोगे कि कार तो लोन पे है, ईएमआई पे है, महंगी है, तो कार बड़ी होगी। नहीं भाई, कार को आप खरीद कर रहे हो तो कार आपसे छोटी हो गई, आप कार से बड़े हो गए। ऐसे कोई भी चीज जब आप लेते हो तो उस चीज से आप बड़े होते हो, वस्तु बड़ी नहीं होती। अमेरिका के अंदर भी भले आप बंगलो ले लो, आप बड़े हो, बंगलो बड़ा नहीं हो सकता। तो वस्तु को प्राप्त करने वाला वस्तु से भी उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, जैसे राज्य को प्राप्त करने वाला राजा राज्य से बड़ा होता है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने वाला यदि भी परमात्मा से भी बड़ा है, बहुत गहरी चीज है समझना कि यद्यपि परमात्मा से भी वो बड़ा है, तथापि उसमें बड़पन का अभिमान तनिक भी नहीं होता है। यहां हम परमात्मा को खरीद नहीं रहे हैं, वस्तु की तरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा। अपने आप से पूछो, भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा? तो भगवान का अस्तित्व है ही इसीलिए कि भक्त है। मैं हूं तो तू है, मैं नहीं तो तू भी नहीं। हम सोचते हैं ना कि भगवान को पहचान कौन रहा है? भक्त। अगर भक्तों को हटा दो एक मिनट के लिए, पृथ्वी से भक्त सारे हट जाएं, तो भगवान का अस्तित्व कहां रहा? भगवान का अस्तित्व भक्त से है। भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। पर इसको दृष्टि से भी समझना पड़ेगा, विवेक से भी समझना पड़ेगा, बोध से भी समझना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति और व्याख्या से भी समझना पड़ेगा। एक ही चीज को अगर मैं बिना प्रकार से अलग दिशा से अलग समीकरण से कहता हूं तो वो चीज बदल दी जाएगी, लेकिन उसको तत्वतः जानोगे तो आज के इस श्लोक से संदर्भ के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। अब प्रश्न ये होता है कि ब्रह्म को अव्यक्त कहकर फिर अक्षर क्यों कहा? क्योंकि अव्यक्त तो प्रकृति भी है, अतः उससे अलग बताने के लिए ब्रह्म को अक्षर भी कहा गया है। अक्षर जिसका शर नहीं होता, तो सब नाशवान है,
परमेश्वर नाशवान नहीं है। परमात्मा चिन्मात्र है, अतः उन्हें प्राप्त करने पर फिर नहीं लौटता, क्योंकि फिर वह भी चिन्मात्र हो जाता है। संसार में तो कामना या वासना वाला जीव ही लौटता है। सीधी सी बात है, हम संसार में लौटते क्यों हैं? कोई ना कोई ऐषणा, कोई ना कोई वासना बाकी है। वो सात्विक भी हो सकती है कि मैं काशी में भगवान शिव जी का अभिषेक करूंगा, उस मंदिर के अंदर मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करूंगा। मुझे याद आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी भी पुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गए। रामकृष्ण परमहंस, कोई बहुत दूर भी नहीं है बंगाल से, पुरी जाया जा सकता है। तो रामकृष्ण से पूछते हैं भक्त कि आप पुरी क्यों नहीं दर्शन करने जाते हैं? तो वो कहते हैं कि मेरा जो अगला अवतार होगा, उस अवतार के अंदर कोई मेरी छोटी वासना रहनी चाहिए, सात्विक ही सही। तो ये जो तीर्थ है मैं आने वाले जन्म में करूंगा। अब आप उसका प्रमाण मेरे से मत पूछना कि फिर रामकृष्ण आए, उन्होंने तीर्थ किया कि नहीं किया। रामकृष्ण ने तो यहां तक भी कह दिया कि मेरा जो अगला जन्म होगा वो मैं बाहुल समाज में लूंगा। बाहुल मतलब बंगाल के वो जो एक तारे पे गीत गाते हैं, बाहुल संगीत बहुत अद्भुत होती है, एक खेच है उसमें, एक परमात्मा से हृदय की बात होती है, वो बाहुल संगीत उसको कहते हैं। तो कहते हैं मैं बाहुलों में पैदा होऊंगा 100 साल बाद, लेकिन उस बात को भी 100 के ऊपर साल हो गए। ऐसा कोई रामकृष्ण बाहुलों में ऐसा टिक करके हम नहीं बोल सकते कि ये रामकृष्ण है। फिर ये भी नहीं कह सकते कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन को गए। तो संसार में तो कामना या वासना वाला जीव लौटता है। इस लोक में जैसे जीवन मुक्त आभास मात्र ही रहते हैं, वैसे ही उपासक इष्ट देव के धाम में रहते हैं। अब जो दूसरा श्लोक हमने पढ़ा उसमें परमात्मा के स्वरूप को बतलाया गया है। कौन सा स्वरूप है? पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, ये वाला कि हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, अनन्य न अन्य, जिसमें कि संपूर्ण भूत स्थित है और जिससे यह संपूर्ण प्रपंच व्याप्त है। जैसे मानो शक्कर, खांड, खांड के खिलौने में खांड ही खांड होती है, वैसे यह प्रपंच परमात्मा में ही है। अथवा ततम का अर्थ विस्तार से किया जाए तो यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जैसे बीज से वृक्ष का विस्तार होता है तो वास्तव में वह बीज से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है। किंतु यहां परिणामवाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रज्जू से सर्प के समान परमात्मा से प्रकृति की सत्ता भिन्न नहीं है। बोध से पहले तो संसार की उत्पत्ति माया से बतलाई जाती है, किंतु बोधवान की दृष्टि में सब कुछ वासुदेवी है। ये रज्जू और रस्सी का क्या उदाहरण है, मैं बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि जैसे रात के अंधेरे में आपके जमीन पर मानो रस्सी ऐसे रखी हुई है, तो अंधेरे में वो रस्सी आपको सांप के जैसे दिखेगी, सांप जैसे दिखेगी, लेकिन सांप है नहीं। ऐसे जब तक बोध नहीं है तब तक ये संसार प्रकृति से उपजा हुआ दिखता है, लेकिन जब बोध हो जाता है तो वो प्रकृति भी परमात्मा के ही अधीन है और सब कुछ बोध होने के बाद परमात्मा स्वरूप दिखने लगता है। तो ये क्या दृष्टि का भेद कब बदल जाता है? जब हमारा बोध स्वयं में आत्मबोध होने लगता है या हो जाता है। तो यहाँ भक्ति का प्रसंग समाप्त करके आगे के देवयान और धूमयान मार्गों का वर्णन आएगा, जो हम कल श्लोक करने वाले हैं। पर इन चीजों को आज के 2 श्लोकों में ये समझना पड़ेगा कि गीता जी के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे धाम की बात करते हैं कि जहां से जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, तो क्या विज्ञान ऐसे धाम को प्रूव कर पाएगा? मैं एक संत को पढ़ रहा था, लीला शाह महाराज जी को, और ये बात होगी 1960, 62, 65 के आसपास की है, जब अमेरिका ने पहली बार अपने यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। तो विज्ञान तो कहता है कि वो चंद्रमा पे उतरे। उस वक्त किसी भी धार्मिक नेता ने या किसी संत ने नहीं माना कि वो चंद्रमा पे लोग गए हैं, तो हमारे वाले भी नहीं माने। तो संत लीला शाह जी थोड़े से रैशनलिस्ट थे, तार्किक भी थे, और उनका एनालिटिकल माइंड भी बढ़िया था। उनको पूछा गया कि आप बताइए कि ये चंद्रमा पर सचमुच में गए हैं कि नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका के। तो महाराज जी ने आंख बंद की और फिर उन्होंने कहा कि ये चंद्रमंडल के एक सैटेलाइट पे गए हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, चंद्रमंडल के उपग्रह पे हैं। हमने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना हुआ है कि चंद्रमंडल सूर्यमंडल के ऊपर है। अब ये कैसे हो सकता है?
विज्ञान तो कहता है कि चंद्र सबसे नजदीक है, सूर्य बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तुम वेद और उपनिषद को प्रमाण मानोगे तो वो चंद्रमंडल सूर्य के ऊपर है। तो हमने जिज्ञासा की कि अगर चंद्रमंडल सूर्य के ऊपर है तो ये जो चंद्रमा हम देख रहे हैं तो ये क्या है। तो उनके भी शब्दों में मैं यही कह सकता हूं कि उन्होंने भी यही कहा कि ये चंद्र का एक उपग्रह है, चंद्र लोक नहीं है, ये चंद्र है, नो डाउट ये चंद्र है, लेकिन ये चंद्र लोक नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण जिन लोकों की बात करते हैं उसमें चंद्र का और चंद्र लोक का डिफरेंस होना चाहिए। हम साइंस और विज्ञान में मानने वाले लोग थोड़ा सा अगर सुलझे हुए विचार से विचार करेंगे तो कई चीजें क्लियर हो जाती हैं। और फिर उपनिषदों का मैंने जब मार्ग पकड़ा और उसमें से देखा कि बात तो सच है, चंद्रमंडल सूर्य के ऊपर है। उसकी फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज तो ये विषय नहीं है, आज तो हम गीता में हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे, इस पे विचार करेंगे और आज इन 2 श्लोकों का पाठ करते वाणी को विराम भी देंगे। आइए पाठ करें 21वां और 22वां श्लोक, 8वां अध्याय। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो